जय हिंद सभी को। अभी फिलहाल में ही एससीओ का समिट हुआ है हमारा चाइना में। इसकी वजह से एससीओ जो टॉपिक है वो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एससीओ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है एससीओ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 10 मेंबर स्टेट्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक अलायंस है। इसका अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें क्या है, तो इसका ओरिजिन हुआ 1996 में संघाई 5 के नाम से। जिस टाइम उसके मेंबर्स थे चाइना, रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। फिर 2001 में क्या होता है कि इसको उज्बेकिस्तान ज्वाइन करता है, जिसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, इवॉल्व होके एससीओ हो जाता है। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसको ज्वाइन करते हैं। 2023 में ईरान इसको ज्वाइन करता है और फिलहाल ही 2024 में बेलारूस ज्वाइन करता है एससीओ को। आफ्टर दिस ये एससीओ हमारा 10 मेंबर बॉडी हो जाता है। ये 10 मेंबर कौन कौन से हैं याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान। ये हमारे 10 मेंबर बॉडी हो गए। ऑब्जर्वर स्टेट की बात करें तो अफगानिस्तान एंड मंगोलिया अभी फिलहाल में ऑब्जर्वर स्टेट में रखे गए हैं। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें एससीओ का ऑब्जेक्टिव की, तो वो है टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इससे कॉम्बैट करना है एंड टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। इंपॉर्टेंस की थोड़ी बात कर लेते हैं एससीओ की। एससीओ की इंपॉर्टेंस आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एससीओ के जो मेंबर्स हैं वो 60% ऑफ द यूरेशियन लैंड मास कवर करते हैं एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करते हैं। इसी से इसका इंपॉर्टेंस नापा जा सकता है। इसके बाद इसका एक ऑर्गन है रैट, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा ताशकंद में है। तो ये टेररिज्म से लड़ने के लिए काम करता है रैट्स। इसका हेडक्वार्टर याद करना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आफ्टर ऑल दिस अब हम एससीओ का जो 2025 का समिट जो हुआ है अभी फिलहाल में उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको होस्ट किया हमारे चाइना ने। ठीक है, और इसका थीम था इस बार का कि अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एंड एससीओ ऑन द मूव। ये इसका इस बार का थीम था। और मेजर आउटकम की बात करें तो मेजर आउटकम में ये आया कि 2026 का जो इसका समिट होगा वो किर्गिस्तान हेल्ड करेगा, होस्ट करेगा। 2026 का जो इसका वो होगा वो किर्गिस्तान होस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात हुई, हर बार बात होती है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात हुई और तियानजिन डिक्लेरेशन साइन हुआ टू स्ट्रेंथन द रीजनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तियानजिन डिक्लेरेशन की थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो तियानजिन डिक्लेरेशन में टेररिज्म को जितने भी लीडर्स थे उन्होंने टेररिज्म को इन द ऑल फॉर्म डिनाउंस किया। हमारे यहाँ जो पहलगाम अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसको भी डिनाउंस किया गया, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। और चाइना वाले पाकिस्तान में जो हमारा जफर एक्सप्रेस पे जो अटैक हुआ था, है ना, बलोच ने किया था शायद, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। तो टेररिज्म को क्रिटिसाइज किया गया यहाँ पे। ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करने की बात की गई, ग्लोबल साउथ को। और ये जो हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं यूएन के, उसमें रिफॉर्म की बात की गई। ये तियानजिन डिक्लेरेशन में मेनली बातें नहीं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एससीओ एंड तियानजिन डिक्लेरेशन।